टारगेट बना लिया, मतलब हर 3 में से एक क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। इतना जिसने कर लिया उसका सिलेक्शन हुआ। यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी वालों को केवल 15 क्वेश्चन करने थे। कितने में से? ये महत्वपूर्ण बात है। कितने में से? 90 में से। 90 में से जिस बच्चे ने 15 क्वेश्चन कर लिए वो JEE NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT से इंजीनियर बनेगा। IT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए आपको दूसरी एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन IIIT होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, उससे इंजीनियर बनेगा। और मैं हमारे बच्चे ST के भी बैठे होंगे, SC वालों को केवल 11 क्वेश्चन। आप कल्पना कीजिए हमें 90 में से यदि 11 क्वेश्चन भी कर लिए तो हम नेशनल लेवल के इंजीनियर बनने वाले हैं। और ST वालों के लिए भगवान भरोसे तुक्का लग जाए तो भी पास हो जाए। कितना? केवल 8 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन तुक्के से काम नहीं बनेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। बस यही तो कारण है, नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको जो बनना है वही करना है। जनरल वालों को 22 क्वेश्चन, ओबीसी वालों को 15 क्वेश्चन, SC वालों को 11 और ST वालों को 8। इतने कम क्वेश्चन के बाद यदि हम करते तो सिलेक्शन हो जाता। कैसे करना देखिए, आपने दौड़ देखी होगी। दौड़ 2 प्रकार की होती है, एक फर्राटा दौड़ होती है और दूसरी बाधा दौड़। इस परीक्षा का पैटर्न जिसने समझ लिया और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा, घर बैठे पढ़ाई करनी है, कोई कोचिंग नहीं जाना है। आप केवल फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन कर लीजिए, 5000 रुपए में घर बैठे आप इन सारे एग्जाम को निकाल सकते। सब तरीका बताते, सब समझाते हैं, किसी से नहीं पूछना है आपको। मोबाइल बस उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? इफ यू टेल अबाउट 4 फ्रेंड आई विल टेल योर फ्यूचर। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? यदि आप अपने 4 दोस्तों के बारे में मुझे बता दें, यदि आप अपने 4 दोस्तों के बारे में मुझे बता दें तो हम आपका भविष्य बता देंगे। और मैं कहता हूं इफ यू टेल अबाउट 2 आवर ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट आई विल टेल योर फ्यूचर। मैं कहता हूं कि यदि आप अपने 2 घंटे का हमें ये बता दें कि सोशल मीडिया पर आप क्या करते हो, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। 2 घंटे तक यदि मुझे आप बता दें कि क्या करते हो, उसके बाद बता दूंगा कि आप कहां जाने वाले हैं। इसलिए हमें उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको उसका उपयोग करना है, कोचिंग करनी है। एग्जाम में इतने कम मार्क्स क्या, टॉपर में जाओगे आप लोग, मेहनती हो, गांव के बच्चे तो मेहनत कर सकते हैं। मैं भी एक गांव का बेटा हूं और मेहनत करके आगे बढ़ा हूं। यदि मैं रियलिटी आपको बता दूं तो मैं अपनी रियलिटी लखानी की चप्पल पहन करके गया था। लखानी की चप्पल भर्ती वाली, मेरे पास जूते नहीं थे। आज जो सब कुछ लिया है किसी कृपा से नहीं आया, केवल ईश्वर सरस्वती जी की कृपा फोटो लगी हुई है, बस उनको केवल, और मैंने केवल किताब और कलम को हथियार बना करके आपके बीच में खड़ा हूं। तो वो आपको बनाना है, अभी से बनाना है, और उसके द्वारा आपके लिए तो इतनी हेल्प है। यहाँ इतने बड़े बड़े मार्गदर्शक आने वाले हैं और बताने वाले हैं। और सोशल मीडिया जो आपका है प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोचिंग करिए, उसमें आगे बढ़ जाइए। आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2 प्रकार की दौड़ होती है, एक फर्राटा दौड़ होती है और एक आंख बंद करके फर्राटा दौड़ होती है, दूसरी बाधा दौड़ आपने देखी होगी। तो पहले जो पीटी हुआ करती थी वो फर्राटा दौड़ है, आप टिक करते जाओ, फटाफट टिक करते जाओ, सही है तो ठीक, गलत है तो ठीक, नंबर नहीं कटते। आंख बंद करके 200 मीटर दौड़ होती है। बोल तो जानते दुनिया का सबसे तेज धावक जानते ना, इंजीनियरिंग की, उसके बाद कलेक्टर बने, कलेक्टर के बाद कमिश्नर बने, कमिश्नर के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद आज मुख्य सचिव बन चुके हैं। अभी आने वाले आपके और उनका बता दूं कि वो भी एक छोटे से गांव के 3 एकड़ जमीन है, सबको बताएंगे। बस उनकी माँ क्या क्या करती है, बेटा कलेक्टर बनना है। अभी आए ना उनसे सुने उनकी कहानी। उनकी माँ कहा करती थी बेटा कलेक्टर बनना है, बोले उनसे बड़ा पद उन्हें सुना ही नहीं था। तो बोले जब भी मैं जाता था, अभी आएंगे सर आपके बीच में आने वाले हैं, मेरी बात हुई थी कि 1-1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो बोले जब भी माँ हमें गांव जाता था तो माँ क्या बोलती थी, बेटा कलेक्टर बनना है। और इसके लेकर उन्होंने पढ़ाई की, NIT भोपाल से उन्होंने इंजीनियरिंग की, और इसके बाद दयाल साहब की दया उन पर हो गई और कलेक्टर बन गए।
और कलेक्टर के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी और मुख्य सचिव तक पहुंच गया। तो मैं केवल बेटा आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, केवल उससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं, आगे बना सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, तत्काल आंसर भी आप देंगे क्योंकि समय हो गया है। मैं हमारे प्राचार्य महोदय से, जो भी आसपास के स्कूलों के हाई सेकेंडरी से निवेदन करूंगा कि जब आप अपने स्कूल में कोई एक कार्यक्रम रखवाएं तो मुझे 1 घंटे का समय उन बच्चों से बात करने के लिए दें। मैं जाता हूं कई स्कूलों, लगभग सागर के तो आसपास के सारे स्कूलों में जाता हूं, कुछ नहीं, केवल 1 घंटे का समय विद्यार्थियों को आप किसी हॉल में बिठा दीजिए, मेरी बात करवा दीजिए। यदि हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि हम 100 लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं तो एक भी समझ गया तो बोले हमारे आने का मकसद पूरा हो गया, तो हम वो काम करते हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप लोग समझना पड़ेगा। मैं वहां बात करूंगा इन बच्चों से, द पावर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की शक्ति क्या है, द यूज ऑफ माइंड, दिमाग का उपयोग क्या है, इन द वैल्यू ऑफ टाइम। ये 3 पॉइंट पर मैं बात करूंगा आपके स्कूल में, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस मुझे आपसे करने हैं। हमारे विद्यार्थी यहाँ पर होंगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। अभी ये लोग सोच रहे थे कि साइंस वालों से बात कर रहे हैं कोई। बेटा आपको बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन है संभाग, कोई भी बताए। हाउ मेनी डिवीजन इन एमपी? मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? कोई भी आंसर दे पाए, नगद पुरस्कार मेरे पॉकेट में। कितने बताना है किसी को? बिल्कुल वेरी गुड। कितने संभाग है हमारे? 10 नाम और सुनाओ। सरोज राजपूत, सरोज राजपूत। नहीं, संभाग के नाम बताओ। 52 जिले। नहीं, 52 नहीं, संभाग संभाग 10 संभाग है ना, उनके नाम बताना जितने आपने बोलो। सागर, भोपाल। ठीक है, सागर, भोपाल, बोलो बोलो। सागर, भोपाल, उज्जैन। कोई बात नहीं, 10 संख्या इन्होंने बताई कि 10 होते हैं और इनके लिए 100 रुपीज नगद। अब बताता हूं क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, ये रट लिया आपने। 10 इन्होंने क्या किया है, रटा हुआ है। मैं बताता हूं कि हम रटते और समझते कैसे हैं। कोई बात नहीं बेटा,